ये पुष्प ब्रांड का स्पाइस बूस्टर मैजिकल मसाला जिसे कि सप्लायर मेरे दुकान पर लेकर आया था। लेकिन क्या फर्क पड़ता है अगर आप सामान डायरेक्ट कंपनी के भेजे हुए सप्लायर से लेते हो या फिर होलसेलर से खरीदते हो। यहाँ पर कितना बड़ा सच अभी आपको पता चलने वाला है वो आप जानने वाले हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो ये है पुष्प का स्पाइस बूस्टर मैजिकल मसाला, 5 रुपए का छोटा पैकेट। ठीक है, इस पूरे एक पैकेट में 40 छोटे पैकेट होते हैं जो कि 5 रुपए में बिकते हैं। ठीक है, मतलब जो रिटेल वैल्यू हुई वो 200 रुपए की हुई। अब सुनिए, असली गेम यहां से शुरू होता है। ठीक 2 से 3 दिन पहले मैंने यही प्रोडक्ट पुष्प कंपनी का होलसेलर की दुकान में देखा था और जब मैंने उससे रेट पूछा तो उसने मुझे पता है कितना रुपए बताया, 150 रुपए एक पैकेट का। ठीक है, मतलब होलसेलर कंपनी से सस्ता खरीद कर उस पर अपना 20 रुपए मार्जिन जोड़ दिया और बेचना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे दुकान पर पहले से ही ये वाला जो आप देख सकते हो मैजिक गोल्ड मैक्रोनी पास्ता मसाला था जो कि 2 रुपए की बिक्री में था। ठीक, अब भाई यहाँ पे क्या है, दुकानदार, देखो मैं एक दुकानदार हूं, हो सकता है आप भी एक दुकानदार होगे। तो दुकानदार को क्या है, कभी भी किसी भी एक भी प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आपके दुकान पे अगर कोई भी स्पेसिफिक कैटेगरी का कोई एक ही प्रोडक्ट आप बेचते हो तो भैया वो चीज मेरे हिसाब से भाई मुझे ऐसा लगता है कि वो आप सही नहीं कर रहे हो। ठीक, अभी मैंने आपको मसाला, ये जो आप मसाला देख पा रहे हो, ये एक सब्जी मसाला है और एक तरीके से मैगी मसाला ही है। ठीक है, आप चाहो तो इसे मैक्रोनी में भी डालो, मैगी में भी डालो या फिर सब्जी में भी डालो। ठीक है, लेकिन ये जो मैं पहले से ही 2 रुपए वाला जो मसाला बेच रहा था ये मैक्रोनी पास्ता मसाला था। ठीक है, मतलब मेरे दुकान पे कस्टमर आ करके कभी पूछते थे कि 5 वाला मसाला है कि नहीं, तो मेरे पास नहीं था, मेरे पास 2 रुपए वाला अवेलेबल था जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैजिक गोल्ड करके। तो ये वाला मैं मैक्रोनी के साथ बेचता था। ठीक है, लेकिन अभी भाई मुझे ये कस्टमर की डिमांड भी तो पूरी करनी है। कस्टमर जो है 5 वाला मांग रहा है तो मुझे 5 वाला प्रोडक्ट भी तो अपने दुकान पर रखना पड़ेगा। मैं लेने गया था दुकानदार से, होलसेलर मुझे किस रेट में बताया वो तो अभी मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन यहाँ पे घपला कहाँ हुआ है वो चीज अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। लेकिन जब यही चीज कंपनी का सप्लायर मेरे पास लेकर आया, यानी कि मैं दुकान पे बैठा हुआ था, वो सप्लायर मेरे दुकान पे सामान बेचने के लिए आया था, तो पहले उसने इसका रेट बताया 140 रुपए। ठीक है, मैंने थोड़ी बहुत उस पर मतलब बार्गेनिंग की, क्योंकि भाई सप्लायर से आपको बार्गेनिंग करना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि वो जो रेट आपको बता दिया वो आप रेट पे आप खरीद लो, आपको बार्गेनिंग करना अपनी तरफ से जरूरी है। ठीक है, ताकि आपको आपका जो कमाई है वो बढ़े। ठीक है, तो मैंने उससे बार्गेनिंग किया तो उसने सीधा डायरेक्ट बता दिया कि भाई हम आपको ये 130 रुपए में दे देंगे। अब सोचो, यहाँ पे मैं होलसेलर से वही सेम प्रोडक्ट मैं होलसेलर से खरीद रहा था तो उसने मुझे 150 का बताया। यहाँ पे सप्लायर आया, मतलब वो जब आया प्रोडक्ट दिखाया तो मैंने उससे रेट पूछा कितने का है, तो वो बताया 140। ठीक है, अब जब मैंने बार्गेनिंग किया उसने वही प्रोडक्ट मुझे कितने में दिया, 130 का। ठीक है, और भाई उसने वो प्रोडक्ट मुझे 130 में देकर भी चला भी गया। यहाँ पर आप और हम जैसे दुकानदारों को समझना है कि सप्लायर से डील करने में फायदा है। चलिए अभी मैं आपको प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। मैंने सप्लायर से ये पैकेट खरीदा था 130 रुपए में। ठीक है, रिटेल बिक्री होगी इस पे 200 रुपए, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट बचा वो 200 में से अगर हम 130 माइनस कर देते हैं तो 70 रुपए का मेरा नेट प्रॉफिट बचा। लेकिन अगर यही पैकेट मैं होलसेलर से खरीदता 150 रुपए में, 150 रुपए में मैं लेकर आता, जो इसमें से प्रॉफिट निकलता वो 200, तो 200 में से 150 माइनस करने पर मेरा जो प्रॉफिट बचता, नेट प्रॉफिट जो बचता वो मात्र बचता 50 रुपए। अब सोचो, सिर्फ एक पैकेट में 20 रुपए का फर्क है। अगर महीने में 50 पैकेट बिके तो एक्स्ट्रा 1000 प्रॉफिट, और साल भर में यही फर्क 12,000 तक पहुंच जाता है। यानी सप्लायर कनेक्शन आपके लिए प्योर बोनस इनकम बन सकता है। ये एग्जांपल सिर्फ मसाले का है, लेकिन यही कॉन्सेप्ट बिस्किट, ऑयल, कोल्ड ड्रिंक्स, नूडल, सोप और भी बाकी जितने भी सारे किराना दुकान के प्रोडक्ट हैं हर जगह अप्लाई होते हैं। होलसेलर अपना कमीशन रख कर बेचता है और सप्लायर डायरेक्ट कंपनी से देता है, तो रेट थोड़ा कम होता है। इसीलिए स्मार्ट दुकानदार हमेशा दोनों से कंपेयर करता है, कभी होलसेलर से कभी सप्लायर से। जहां प्रॉफिट अच्छा मिले वहां से माल उठाना चाहिए। यही डिफरेंस आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा कमाई करवाएगा। सप्लायर से रिलेशन स्ट्रांग रखिए, बल्क ऑर्डर में वो और भी सस्ता रेट दे सकता है। कैश पेमेंट करने पर भी 2 से 3 रुपए का पैकेट पर फर्क आपको देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ साथ फेस्टिवल सीजन में सप्लायर एक्स्ट्रा स्कीम और फ्री स्टॉक भी देते हैं। ये था एक सिंपल एग्जांपल कि सिर्फ सही जगह से माल उठाने पर ही आपका प्रॉफिट कितना बढ़ सकता है। अगर आपको ये नॉलेज यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से आपको सामान कहां से लेना चाहिए, सप्लायर से या फिर होलसेलर से।